मंत्री बोले एसकेएमसीएच में काढ़े का आवंटन सही नहीं। एसकेएमसीएच की व्यवस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? स्पष्ट है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इस संबंध में समाजसेवी बालकनाथ सहनी का कहना है कि एसकेएमसीएच की व्यवस्था ठीक नहीं है। चिकित्सकों को सही इलाज करना चाहिए, लेकिन काढ़े का सही आवंटन नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सफाई व्यवस्था चौपट है। यह भी कहा कि ठेके पर बहाल कई कर्मचारियों को काफी कम वेतन मिलता है। यूं कहें कि उनका शोषण होता है तो गलत नहीं होगा। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और मुजफ्फरपुर ही नहीं, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, तमाम जगहों से लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किए जाने के बावजूद यहाँ की विधि व्यवस्था बढ़िया नहीं है। सबसे पहली बात है कि डॉक्टर काफी संख्या में यहाँ है तैनात, लेकिन समय से उनका ड्यूटी नहीं होता। नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, सभी लोग काम करने आते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर सही मायने में गरीबों का इलाज नहीं करेंगे, नर्स क्या कर पाएंगे। दूसरी तरफ कल की जो बात आप कह रहे हैं, कल की जो घटना है बिचौलिया का और सुरक्षाकर्मी के बीच जो अनबन हुई, गोली चली, मेरा मानना है कि सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से गोस्वामी को टेंडर दिया कि यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था आप संभालिए। आखिर क्या कारण है कि इतने रुपए के टेंडर के बावजूद जो है यहाँ पे सुरक्षा कर्मी सही समय से अपना काम नहीं करते हैं। जो दिशा निर्देश उनको मिलनी चाहिए, या तो दिशा निर्देश नहीं मिलता है उनको, या फिर अपनी मनमानी करते हैं। सुरक्षा कर्मी का काम है यहाँ आए जो इलाज कराने गरीब हैं उनकी सुरक्षा करना, पूरी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, यह परिसर कैसे सुरक्षित रहेगा, यहाँ बिचौलियों का बोलबाला कैसे बंद होगा। ये जवाबदेही मेडिकल प्रशासन को है, अधीक्षक महोदय को भी चाहिए इसको संज्ञान में लेकर के एक बड़ी बैठक करके इस पे जो है कि चर्चा करनी चाहिए कि आखिर आपने टेंडर दिया उसको कि भैया आप यहाँ सुरक्षा संभालिए, फिर क्यों नहीं संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है सर। मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि एसकेएमसीएच गरीबों के लिए बना अस्पताल है, ना कि अमीरों के लिए। अमीरों के लिए तो वहां बना हुआ है, एम्स बना हुआ है। अमीरों के लिए तो जो है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। अमीरों के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं। गरीबों के लिए एसकेएमसीएच है, पीएमसीएच है, डीएमसीएच है, ऐसे अस्पताल में गरीब इलाज कराए जाते हैं और यहाँ की विधि व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी बताना चाहूंगा। चलिए, धन्यवाद। इसमें आप ये बताइए क्या क्या व्यवस्था में आप कमी पाते हैं? क्या डॉक्टर बोल रहे थे नहीं आते हैं, ये बता रहे थे आप, जो कि मरीजों का नर्सिंग केयर नहीं हो पाता है। यहाँ चारों तरफ, सबसे पहले बता दें कि चारों तरफ गंदगी का आलम है। सफाई का भी टेंडर बिहार सरकार के माध्यम से आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं। कर्मचारी काम करते हैं, जिसको 10,000 मिलना चाहिए उसको 6,000 देते हैं, उसका भी शोषण करते हैं। ठेकेदारों के द्वारा सुरक्षा कर्मी हो, आउटसोर्सिंग के सुरक्षा कर्मी गार्ड हो या फिर ट्रॉलीमैन हो, ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है और इनके कमीशन का पैसा माननीय मुख्यमंत्री तक जाता है। जब कमीशन का खेल चलेगा तो काम बढ़िया नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस सब में कमीशन का खेल है? बिल्कुल बिल्कुल। ये टॉलीमैन लोगों को 2,000-3,000 पर रखा जाता है, सुरक्षा गार्ड को 5,000-6,000 पर रखा जाता है जी, या सफाई कर्मी को जो इसकी जांच करा ली जाए ना, इसकी जांच करा ली जाए कि कितने लोगों के लिए इनको टेंडर दिया गया। सुरक्षा कर्मी कितना चाहिए, ट्रॉलीमैन कितना चाहिए, सफाई कर्मचारी कितना चाहिए, ये तो टेंडर पे नोट होगा। ये तो टेंडर देखने की जरूरत है और कितने का टेंडर है, कितने रुपए प्रति व्यक्ति उनको दिया जाता है और कितने रुपए उनको भुगतान किया जाता है, दोनों जांच का विषय है, जांच करा लिया जाए। और जिसके कारण मतलब उनको सही मजदूरी नहीं मिल पाता है और इसके कारण काम में फिर भी वो काम करते हैं, फिर भी उनसे काम जबरन लिया जाता है, कम पैसा दे करके भी उनसे काम लिया जाता है। लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय का ध्यान इस ओर नहीं है, उप विकास आयुक्त का ध्यान इस ओर नहीं है, कि अलावा जो तमाम मंत्री विधायक हैं हमारे यहाँ के, उनको भी इनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो वोट के समय जाना है, जनता से वोट लेना है, जनता मरे चाहे जिए, उनसे कोई लेना देना नहीं। चलिए, धन्यवाद। आपने बहुत गहराई की जानकारी दी इस अस्पताल के संबंध में। कोई डॉक्टर नहीं आते हैं तो नर्सिंग स्टाफ मरीजों का नर्सिंग केयर नहीं करते हैं, वहीं जो गार्ड आउटसोर्सिंग के तहत है, सफाई कर्मी या टॉलीमैन है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है। ये सारी चीजें आपने रखा है। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।